यदि सपने सच ना हो तो तरीके बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कर्मों पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकलेगा। याद रखिए, पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 23 मई 2021 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो मानव जीवन में सर्वाधिक कष्टप्रद माना जाता है। शनि महादशा, अंतर्दशा और साढ़े साती के रूप में मानव जीवन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्राय शनि मानव जीवन में 3 बार साढ़े साती के रूप में आते हैं। पहली बार शनि जातक के बचपन में आते हैं, जब माता पिता के आश्रय में रहते हैं। दूसरी बार शनिदेव जवानी में आते हैं, जब वह जातक को स्तंभित कर देते हैं। और तीसरी बार जब शनिदेव जीवन में आते हैं तो सारे सुख चैन छीन लेते हैं और उस समय स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। परंतु इस विवरण का अर्थ यह नहीं है कि शनिदेव की पीड़ा को हम हंसते हंसते झेलते रहेंगे। हम शनिदेव को प्रसन्न करके उनकी पीड़ा को, उनके प्रकोप को कम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिससे शनि से राहत मिले, शांति मिले। और इसीलिए प्रलयंकारी शनि से अब डरने की जरूरत नहीं है। 23 मई 2021 से नवग्रह मंडल के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात मकर राशि में वक्री होने वाले हैं और 141 दिन तक अर्थात 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति सौम्य, अति शुभ फल देते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह भी वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करेंगे, अर्थात प्रतिकूल प्रभाव मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। शनि के वक्री होने के संदर्भ में ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में भी कहा जाता है या कहा गया है कि शनि वक्रे च दुर्भिक्षः रुंड मुंडा च मेदिनी और शनि वक्रे जने पीड़ा। इसका अर्थ यह है कि शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस महामारी में हमें और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी सुरक्षा के लिए जितने उपाय, जितने जतन कर सकते हैं वो करने का भरसक प्रयास करना ही पड़ेगा। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणाम देने वाला बताया जाता है, जबकि पाया ठीक इसका उल्टा जाता है कि वक्री होने पर शनि के प्रभावों का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में उस जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिसका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। 24 जनवरी 2020 से आपको ढैया चल रही है और इसे कंटक शनि के नाम से भी जाना जाता है। राशि से चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठ करके वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 6th हाउस को, रोग भाव को, 7वीं दृष्टि से 10th भाव को अर्थात कैरियर भाव को और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। और आप तुला राशि वालों को शनि पंचमेश भी है। फलित ज्योतिष में एक सिद्धांत के अनुसार लग्न 1st हाउस, पंचम भाव 5th हाउस और 9th हाउस भाग्य भाव, इसका स्वामी चंद्रमा या शनि होने पर ढैया का अशुभ फल नहीं मिलता। इसलिए आप सुरक्षित हैं, आपको खुश होना चाहिए। आपकी राशि तुला का स्वामी शुक्र है। शनि और शुक्र का संबंध मित्रता का है, इसलिए वक्री शनि के यह 141 दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाले कहे जा सकते हैं। शनि का ढैया होने के बावजूद भी आपको राहत जरूर मिलेगी। तुला राशि से शनि की एक राशि 4th हाउस में, चतुर्थ में और एक राशि पंचम अर्थात त्रिकोण भाव में पड़ती है। इस स्थिति के अनुसार वक्री शनि मिश्रित फल देंगे, क्योंकि शनि पंचमेश होने से शुभ है पर चतुर्थेश होने से अशुभ है। पंचम भाव से शिक्षा, बुद्धि और संतान की उन्नति भी संभव है। मकर राशि में शनि स्थित होने से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और पंच महापुरुष योग में से एक योग शश योग का निर्माण भी होगा। लेकिन इस समय काल में जमीन जायदाद से जुड़े प्रोजेक्ट अधूरे अटक जाने की संभावनाएं बनेगी। कोई भी मकान खरीदने और या बनाने का इस समय विचार छोड़ देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए।
यह समय आपके पिता के स्वास्थ्य के संबंध में अच्छा नहीं कहा जा सकता है, इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों की, क्योंकि शनि को 2 दृष्टि विशेष रूप से मिली हुई है। शनि तीसरे भाव पर, अतः जहाँ पर स्थित होता है वहाँ से तीसरी और वहाँ से 10वीं दृष्टि विशेष है, और अपने से 7वें भाव को तो हर ग्रह देखता ही है। तो ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से आपको क्या मिलने वाला है ये मैं बतला रहा हूँ। मकर राशि से वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से रोग भाव पर 6th हाउस में स्थित मीन राशि पर होगी, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। शनि और बृहस्पति दोनों में मित्रता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति की दोनों राशियाँ अशुभ भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में कर्ज लेने की संभावनाएं बन जाएगी। अपने खर्चों को नियंत्रित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह 141 दिन अनुकूल नहीं है। हार्ट और चेस्ट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, और यदि आप ऑलरेडी किसी लंबी चलने वाली बीमारी से पहले ही परेशान हैं तो इस समय तो और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में विवाद, रोग, शोक की स्थिति बन सकती है। संयम से काम लेना हर हालत में जरूरी है। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की। मकर राशि में स्थित वक्री शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि से 10th हाउस पर अर्थात कर्क राशि पर होगी, और 10th हाउस को आजीविका, आपका कार्य व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए, रोजगार के लिए जाना जाता है। इस भाव में चंद्रमा की कर्क राशि है, जो केंद्र को फल के पक्ष में शुभ भी माना गया है। शनि और चंद्रमा का संबंध तो शत्रुता का है, इसलिए यह 141 दिन का समय नौकरी, व्यवसाय के लिए बाधाएं, संघर्ष, व्यवधान, लॉस दिखलाएगा। और इस समय आपको भाग्य पर कम और अपनी मेहनत पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। अधिक आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने कर्मों पर, और ऐसा करने से नौकरी, व्यवसाय की बाधाएं दूर होने की संभावनाएं बन सकती है। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि पर। मकर राशि में स्थित वक्री शनि की 10वीं दृष्टि सुख भाव अर्थात तुला राशि पर होगी। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र, और शनि शुक्र तो मित्र है। यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि यहाँ से अपनी 10वीं दृष्टि से आपकी जन्म राशि को देख रहा है। इसलिए इस समय में व्यक्ति को अपनी बुद्धि का शुभ फल मिल सकता है। वक्री शनि काल में आपको घर का माहौल अच्छा बनाए रखने के लिए वातावरण को संतुलित बना करके रखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। माताजी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। इन 141 दिनों में आपके मन में बेचैनी, घबराहट, असंतुष्टि, खिन्नता, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आएंगी, और उससे बचने के लिए शनि के उपाय आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। तो किस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए ताकि शनि के कुप्रभाव को कम किया जा सके और शुभ फलों की अधिक से अधिक प्राप्ति हो सके। तो आप तुला राशि वाले व्यक्तियों को शनि के साथ में चंद्रमा के भी उपाय करने चाहिए, और यदि संभव हो तो महामृत्युंजय का कवच बना करके या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी धारण करना चाहिए। तो अब तुला राशि वाले व्यक्ति दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इनमें से किसी भी चीज़ का दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर कर सकते हैं, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए और आपकी मानसिक शक्ति भी मजबूत बने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विल पावर आ पाए या उसका फायदा आप उठा पाए। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है तो पारद माला धारण करना विशेष मानसिक शांति, स्टेबिलिटी दे सकता है। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। छाया दान आपने सुना ही होगा। छाया पात्र का दान करने के लिए जो शनिवार के दिन ही होता है, जिसको भी शनि की 7.5 शनि का ढैया हो, वह स्टील की कटोरी में तेल भर करके, वो तेल कोई भी हो सकता है, आप तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, उस तेल भर करके और अपना मुंह देख करके और काले कपड़े में काले उड़द 1.25 किलो, 7 अनाज, 2 लड्डू, फल, काला कोयला और साथ में लोहे की कील रख करके ठीक दोपहर में 12 बजे जो दान लेने वाले आते हैं, शनि का दान लेने वाले, उन बंधु को आपको दान देना है। और ऐसा कम से कम हर शनिवार करना है। जितने शनिवार भी इस वक्री शनि के काल में आ जाए, अर्थात 141 दिनों में जितनी बार भी शनिवार आए, उसमें आपको ये देने का प्रयास करना है, और इससे शनि दोष में आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न नीली भी धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का लॉकेट धारण कर सकते हैं। और आप यदि अंगूठी नहीं पहनना चाहते हैं तो फिर
शनि यंत्र लॉकेट में ही नीली या फिर नीलम जड़वा करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं उस रूम में अपने आसपास रखें। इससे आपकी बुद्धि स्टेबल रहेगी, अर्थात बुद्धि भ्रमित नहीं होगी या गलत काम की ओर अट्रैक्ट नहीं होगी, और इससे आपके शारीरिक रूप से भी रोगों की या आपके ऊपर शनि के प्रभाव की संभावनाएं कम हो जाएगी, न्यून हो जाएगी, और आप सुरक्षित हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। क्योंकि जो पिरामिड होता है वो थेरेपी देने का काम करता है। भैरव की पूजा उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो गायत्री उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात। तो इन उपायों में से यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। ये था वक्री शनि का आप तुला राशि के लिए राशिफल, और साथ ही साथ वक्री शनि के लिए विशेष उपाय भी। वक्री शनि का राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर बेस्ड है, अर्थात आपकी राशि पर बेस्ड है। लेकिन आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शनि किस राशि के, किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, और नवांश में वो शनि कहाँ पर स्थित है, और शनि कितनी डिग्री के हैं, ये सब कुछ आपको इस राशिफल पर असर करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार शनि का वक्री फल जानना चाहते हैं वो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। और यदि इस समय काल में समस्याएं अधिक है, जिज्ञासाएं बहुत है, प्रश्न बहुत है, या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, कोई सपना देख रखा है, उसको आपको उस सपने को सच करने के लिए कौन से मार्ग से सफलता मिल सकती है, नौकरी नहीं है, नौकरी कब मिलेगी, या नौकरी का इंतजार करें, या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के कोई मैटर चल रहे हैं तो उसमें स्थिति क्या रहेगी, ये सब कुछ, इन सभी प्रश्नों का या जो भी आपके प्रश्न हैं उनका जवाब देने के लिए बेस तो आपकी जन्म कुंडली ही बनेगी। ऐसी स्थिति में जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने का ख्याल आए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर उसके बाद में मैं और आप आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे, और जो भी उचित उपाय होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।